एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे आज की इस दूसरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हु वर्सेस whom के बारे में। ठीक है, एक बार जानेंगे कि कहाँ पर हम हु का इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पर हम whom का इस्तेमाल करते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है इन दोनों में। आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, विद एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हु के बारे में। हु जो है वो हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? एक सेंटेंस के अंदर जो हु इस्तेमाल होता है वो एक सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी से कोई भी व्यक्ति जब एक सब्जेक्ट के तरीके से बात कर रहा हो, जैसे ही हो गया, सी हो गया, तो ये जो है इसका काम कौन करेगा? इस सेंटेंस में हु करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अगर आपके सामने कहा कि हु कॉल्ड यू लास्ट नाइट, ठीक है, तो कल रात आपको किसने बुलाया था? किसने पुकारा था? कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो हु है वो पूछ रहा है हु कॉल्ड यू लास्ट नाइट। तो हु जो है वो एक सब्जेक्ट है यहाँ पर, जो क्या कर रहा है? एक कर्ता की तरीके से, यानी कि एक सब्जेक्ट की तरीके से काम कर रहा है। किसके अंदर? सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ पर तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हु का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं whom का, तो whom का मतलब होता है कि जहाँ पर या जो चीज सहता है या जिस पर कोई भी चीज प्रभाव डाला जाता है, हम वहां पर whom का इस्तेमाल करेंगे। whom जो है वो एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट के रूप में भी कार्य को करता है। ठीक है, टू whom should I address the letter? इसका मतलब क्या होगा? मुझे पत्र किससे संबोधित करना चाहिए? तो अब यहाँ पर देखो, किसे करना चाहिए? आंसर में क्या आता है? आंसर में आना चाहिए कि उसको, हिम को या हर को। हिम और हर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो किसको करना चाहिए? आंसर में क्या आता है? हिम या हर। तो कहने का मतलब है whom वहां पर इस्तेमाल होता है जहां एक ऑब्जेक्ट के रूप में सेंस आ रहा है, हम वहां पर whom का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आप शायद इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि हु जो है वो एक सब्जेक्ट के तरीके से काम करता है, whom जो है वो एक ऑब्जेक्ट की तरीके से काम करता है। और जब कोई भी चीज जैसे ही और सी जहां पर लगाना होता है वहां हु का इस्तेमाल करेंगे, और जहां हिम और हर जैसे कॉन्सेप्ट लगाने होते हैं वहां पर हम whom का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही और ज्यादा कॉन्सेप्ट को जानने के लिए इंग्लिश वाले को फॉलो करिए।